अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इस्टेब्लिशमेंट के गैर जानिबदार होने के इशारों और ख़बरों के बाद पीडीएम ने नई हिकमत अमली मुरतब कर ली है और वो हिकमत अमली नीचे तक पहुंचा दी गई है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अपनी नई हिकमत अमली बनानी पड़ रही है। श्रीलंका से वापसी के बाद इमरान खान साहब अपनी थिंक टैंक के साथ, किचन कैबिनेट के साथ, पता नहीं थिंक टैंक उनके पास है कि नहीं, किचन कैबिनेट ज़रूर है, तो किचन कैबिनेट के साथ वो बैठेंगे और बैठकर फिर बनाए हालात का मुकाबला करने के लिए ख़ुद हिकमत अमली बनाएंगे। अब तक खान साहब ने ख़ुद को हिकमत अमली शाज़ो नाज़िर ही बनाई है, सिवाय इस चीज़ के कि जनाब मैंने हुकूमत में आना है। हुकूमत में कैसे आना है, ये हिकमत अमलियाँ कहीं और बनती रहीं, कहीं और होता रहा। सारा कुछ सबके सामने है कि कैसे वो धरने हुए, कैसे धरनों को खाने पहुँचाए जाते रहे, कैसे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, किस तरह लोगों को पीटीआई में शामिल किया गया, सारा सबके सामने है। लेकिन अब ये जो इशारे मिल रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कह रही है कि सियासतदान अपना काम खुद करें, और दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस DGISPR की और उसके बाद पीडीएम की क़यादत का बरमला ये एतराफ़ करना कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बज़ाहिर गैर जानिबदार है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब DGISPR ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनसे सवाल किया गया था, सियासी सवाल हुआ था, सियासी उन्होंने जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब हमारा फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ है, ना सियासत में हम मुलविस हैं, ना मुलविस होना चाहते हैं, ना सियासी मामलात में हमें घसीटा जाए, ये उन्होंने कहा था। और उसके फ़ौरी बाद पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, शाहिद खाकान अब्बासी, कमर ज़मान कायरा, बिलावल भुट्टो, सबने ये कहा था कि जनाब ये बात सिर्फ करने की हद तक नहीं है, ये बात जब अमल होगा, जब चीज़ें नज़र आएंगी तो वो दिखेंगी, पता चल जाएगा कि वाक़ईतन फ़ौज या एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे, और जब ऐसा होगा तो दिखेगा। तो अब लग ये रहा है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी जो इस्टेब्लिशमेंट के पीडीएम के इस वक्त सबसे बड़े जो है वो उम्मीदवार हैं, जो इमरान खान साहब को गिराने के लिए नहीं उतारे गए हैं मैदान में, जब वो ये कहें कि बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जानिबदार है, और फिर राना सनाउल्लाह की शोहरत तो आपको पता ही है। राना सनाउल्लाह साहब वो तो चौंकते ही नहीं, जब उनको मौका मिलता है तो वो मौके पे चौका लगा देते, छक्के लगा देते। तो राना सनाउल्लाह साहब जब ये कहें कि डस्का, यानी डस्का में तो वो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है ना, मैं धांधली नहीं कह रहा, इसको धांधली छोटा लफ्ज़ है, डस्का में हुआ बहुत बड़ा घोटाला। तो इतने बड़े घोटाले के बाद वो जो जमात मुस्लिम लीग नून, जिसका ये दावा है कि जनाब हम तो पिछले 30 साल से डस्के से हारे ही नहीं, ये तो हमारी जहेज़ में आई हुई सीट है, यहाँ पर तो हमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम वहाँ शिकस्त खाएं, और हुकूमत PTI ये दावा करे कि नहीं जी हम जीत गए हैं यहाँ से, और फिर धांधली के कुछ सबूत सामने आ भी जाएँ और वो धुंध भी छा जाए, सारा कुछ हो जाए, उसके बावजूद और रिज़ल्ट भी रोक लिया जाए और मुस्लिम लीग नून की जीत का ऐलान भी ना हो और इलेक्शन कमीशन तहकीकात में चला जाए, और उसके बावजूद राना सनाउल्लाह साहब अगर ये कह दें कि डस्का में जो हुई धांधली तो हुई है, डस्का में धांधली तो हुई है, मगर इस धांधली में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं नज़र आ रहा। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को जुमा 8 दिन हुए पंजाब के इक़्तिदार छोड़े हुए, वरना तो पंजाब में यानी 2008 से 2018 तक 10 साल तो मुसलसल मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में रही है ना, और उससे पहले भी। तो मुस्लिम लीग नून के लिए प्राइवेटली तहकीकात करवाना कोई इशू नहीं है। वो जो इमरान खान साहब कहते हैं वो ठीक कहते हैं ये बात कि मुस्लिम लीग नून के नीचे सतह तक के जो अफसरान हैं वो उनके अदवार के लगे हुए हैं, तो बेशक IG या चीफ सेक्रेटरी या DPO या इस तरह के लोग जो हैं, डिप्टी कमिश्नर, वो मुमकिन है कि वो मुस्लिम लीग नून को उस तरह रिपोर्ट ना करते हों, मगर निचली लेवल तक जो अफसरान होते हैं, नीचे जो सरकारी कलपुर्जे होते हैं, वो मुस्लिम लीग नून को आज भी उनके लाइन सीधी है। लाइन सीधी से मुराद उनके लिए साजिशें नहीं करते, हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं करते, लेकिन इतना तो बता सकते हैं वो, अगर ये तहकीकात कर मुस्लिम लीग नून चाहे कि किसी मामले का पता करे तो ये हक़ायक़ तो बता सकते हैं कि जनाब ये क्या हुआ है।
तो ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि उनको शवाहिद नहीं मिले इस्टेब्लिशमेंट के मुलविस होने के, उनको इस्टेब्लिशमेंट नज़र नहीं आई इस बड़ी धांधली में। और इस्टेब्लिशमेंट का मतलब पाकिस्तान में ज़ाहिर फ़ौज होता है और इलेक्शन वगैरह के मामला पे इल्ज़ाम उन पर लगाए जाते हैं, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो हमेशा लगाते रहे हैं। तो जब ये चीज़ सामने आई और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मैंने गुजारिश की कि वो कहा गया अपोजिशन की तरफ से कि जनाब नज़र आना चाहिए, बात सिर्फ नहीं होनी चाहिए, नज़र आना चाहिए कि मुदाखलत नहीं है। तो जब ये गिलानी साहब और राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि इन्होंने डस्का वाला इलेक्शन या ज़मनी इंतखाबात जितने हुए हैं मुल्क भर में, और आजकल के जो हालात हैं इलेक्शन सेनेट इंतखाबात को लेकर जो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है, तो इनके साथ ज़ाहिर लोगों के राब्ते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक उनको वहाँ से गवाहियाँ मिल रही हैं जिसकी बुनियाद पर अब ये कहा गया, अब अपोजिशन कह रही है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। अब जब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है तो फिर पीडीएम को क्या करना चाहिए, पीडीएम का फोकस कहाँ होना चाहिए। पीडीएम का जो एपीसी थी जिसमें पीडीएम का क़याम अमल में आया था, आपको याद है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ साहब की तकरीर, मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, सबका जो मौक़िफ़ था वो ज़ाहिर सबका बराह रास्त अटैक जो था वो इस्टेब्लिशमेंट पर था, फ़ौज पर था। और उसके बाद गुजरांवाला का जलसा, ये वो सारा हर चीज़ सबके सामने है। उसमें पीडीएम के अंदर थोड़ा सा इख्तलाफ ये ज़रूर था कि मियाँ साहब शख्सियात का नाम लेते थे, बिलावल भुट्टो कहते थे शख्सियात का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें इदारे को फोकस रखना चाहिए क्योंकि ये इदारे का किरदार है। सियासत में मुदाखलत बतौर शख्सियात जो होती हैं वो नहीं मुदाखलत करती। जुडिशरी हो गई, फ़ौज हो गई, ये पाकिस्तान की जो मामलात रहे हैं माजी में उसमें बतौर इदारे ये मुदाखलत करते रहें, तो इदारों को फोकस रखना चाहिए, शख्सियात को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। इतना इख्तलाफ ज़रूर था नवाज शरीफ का और बिलावल भुट्टो का, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाता था। लेकिन अब क्या किया जाए, ये सवाल आया पीडीएम के अंदर। और जो पीडीएम की लीडरशिप में मुशावरत हुई है, जो मेरे तक पहुंची है इतलात, वो ये कि जब इंतखाबी जो सेनेट के इंतखाबात के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कैंपेन शुरू कर दी, तो जो मुशावरत हुई उस मुशावरत में ये कहा गया है कि अब हमें जब तक कोई ठोस सबूत जिसकी बुनियाद पर हम प्रूव भी कर सकें और कह भी सकें, अगर बात करते हैं तो बात वो उसके पाँव होने चाहिए, बात में वज़न होना चाहिए। ऐसे सबूतों के साथ अगर कोई चीज़ हमें मिलती है कि वो जनाब फेवर दे रहे हैं हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट फेवर दे रही है सेनेट इंतखाबात के हवाले से, बाकी तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का हिस्सा होती है। हुकूमत अगर किसी काम के लिए आइन और कानून के तहत इस्टेब्लिशमेंट को जो हिदायत जारी करेगी तो वो फ़ौज को वो करेगी, उस पर अमल ज़ाहिर है, मातहत है फ़ौज हुकूमत के आइन और कानून के ताबे, तो वो तो होगा। लेकिन सियासी हवाले से कोई हुकूमत को सियासी सपोर्ट दे और उसका कोई सबूत हो तो फिर बात की जाए, वरना ना की जाए। यानी पीडीएम ने ये तय कर लिया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं करना, ये हो गया है पीडीएम का फ़ैसला। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब क्या कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो कल इमरान खान साहब थे पेशावर में और वो फिर चले गए श्रीलंका और कल वापस आ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब अब चले गए हैं पेशावर। अब पेशावर जो है KPK जो है वो इमरान खान साहब की हसास रग है। खैबर पख्तूनख्वा को लेकर इमरान खान साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि जनाब अरकान बिक रहे हैं। ये अरकान कोई सिंध की बात नहीं कर रहे हैं, पंजाब के अरकान की बात नहीं कर रहे हैं। इमरान खान साहब को डाउट है KPK में, जिसका उन्होंने कल जो इजलास था पार्लिमानी पार्टी का उसमें उन्होंने खुद इजहार भी किया कि जिसने बिकना है वो पार्टी छोड़ जाए, यानी सरेआम सामने कह दिया। तो इमरान खान साहब को शक ये है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा के जो उनके MNAs हैं MPAs हैं वो बिक सकते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ चले गए। PDM का कहना ये है कि भाई हम ख़रीद नहीं रहे, हम लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं, वो लोग जो हुकूमत से नाराज़ हैं, नाला हैं। अब इमरान खान साहब जो उसको कहें PDM उसको जो नाम दे, मगर पेशावर में KPK में इमरान खान साहब को ज़्यादा ख़तरा है, वहाँ से उनके लोग ज़्यादा टूटेंगे। और कल के इजलास में ये भी था कि कुछ लोग नहीं भी आए थे। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो पहुँचे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने घोड़े दौड़ाए हुए हैं, बिलावल भुट्टो भी पहुँच गए हैं पेशावर। अब इमरान खान साहब क्या करेंगे जब ये सारा नया सिनारियो बना है, तो खान साहब के पास क्या है, खान साहब क्या करना चाह रहे हैं
और ख़ान साहब को ये नज़र भी आ रहा है कि जनाब उनको इस बार वो जो मैंने पहले कहा था ना कि ख़ुद करके खानी पड़नी है, लिहाजा उसकी वजह से ख़ान साहब पेशावर चले गए थे। अब ख़ान साहब जब श्रीलंका से वापस आएंगे तो उसके बाद ख़ान साहब अपनी किचन कैबिनेट के साथ बैठेंगे, अपने वो जो बड़े बड़े दिमाग हैं उनके पास अफलातून बैठे हुए, उनके साथ बैठेंगे, नए सिरे से हिकमत अमली बनाएंगे। सेनेट की टिकट्स तो जारी हो गई और उनके ऊपर जो कंट्रोवर्सीज बननी थी वो हो गई। KPK के उम्मीदवारों को KPK के MPAs वोट नहीं देना चाह रहे, ये हो चुका। यानी अब वहाँ जितना वोट ले सकेंगे ख़ान साहब लेंगे, लेकिन अब किस तरह अपनी पोजीशन बेहतर रखें, किस तरह अपनी सेनेट में बदतरीन शिकस्त से बचें, ये ख़ान साहब ने हिकमत अमली बनानी है। और ख़ान साहब श्रीलंका से वापस आने के बाद से लेकर सेनेट इंतखाबात तक अपने अरकान जो हैं, वो जो वोटर हैं सेनेट के, कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के अरकान, उनसे करेंगे मुलाकातें, क्योंकि ख़ान साहब तक वो जो चीज़ें पहुँची हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। अब हुआ ये है कि सिवाय पंजाब के इमरान खान साहब के पास ना कौमी असम्बली में अच्छी खबरें हैं, उनके पास रिपोर्ट ये है ख़ान साहब के पास कि कौमी असम्बली में भी आपके लोग जितने आपके हैं उतने आपके साथ नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा लोग आपसे टूट रहे हैं, सिंध में तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, बलूचिस्तान में आप सिफर हो चुके हुए हैं। ये क्यों ख़ान साहब के पास रिपोर्ट्स गई हैं? यार मोहम्मद रिंद बलूचिस्तान के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, PTI के सबसे इम्पोर्टेंट रहनुमा हैं, उन्होंने कह दिया कि जनाब हमें तो पूछा ही नहीं गया, टिकट किसको दी गई, कैसे दी गई, क्यों दी गई, कितने में दी गई, हमसे किसी ने मुशावरत नहीं की। एक कौमी सेनेट की नशस्त वहाँ पर PTI के हिस्से में आ रही थी, क्योंकि वो बाब है वहाँ पर, BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनकी ज़्यादा मेजॉरिटी है, कुछ आज़ाद हैं। तो बहरहाल PTI कैसे की एक नशस्त थी, उस पर भी तकरार बना, अब्दुल कादिर को टिकट दिया, उसके बाद वो टिकट वापस लेकर वो ज़हूर आगा को दिया गया। अब वो ज़हूर आगा साहब कहते हैं कि जनाब उनके पास तो इतने वसाइल नहीं हैं कि वो वहाँ से जीत सके, क्योंकि बलूचिस्तान में मामला ज़रा बहुत गड़बड़ होता है। और ख़ान साहब खुद कहते रहे कि जनाब 70 करोड़ रुपए में एक वोट बिक रहा है। अब बलूचिस्तान में तो कितने करोड़ में वोट बिक रहा है ये अलग मामला है, लेकिन सिंध में लियाकत जतोई ने इमरान खान साहब के जमात के सबसे इम्पॉर्टेंट वो जो 3-4 जो इनके वज़रा आला, साबिक़ वज़रा आला, उनमें एक ये भी है और दूसरे तादी थे अरबाब गुलाम रहीम, उन्होंने भी वो थरपार करके उमरकोट के इंतखाबात के बाद जो ताना देना था दे दिया। अब दूसरे साबिक़ वज़ीर आला रहे ये अपने लियाकत जतोई साहब। तो लियाकत जतोई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि जो सैफुल्लाह अब्दो को 35 करोड़ रुपए में टिकट बेचा गया, अब 35 करोड़ उनको वापस हुए नहीं हुए, क्योंकि उनके कागजात तो हो गए मुस्तरद, ज़ाहिर है वापस नहीं होंगे, हमने तो आपको टिकट दिलवाया था, आप टेक्नोक्रेट के अहल ही नहीं थे। तो वो 35 करोड़ में टिकट बेचने का इल्ज़ाम अपोजिशन नहीं लगा रही। इमरान खान साहब वो जो सेनेट इंतखाबात को लेकर कहते हैं कि जनाब शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट का इंतखाब हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है लोगों को ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो वहाँ से तो कोई ख़रीदो फरोख्त के अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पर सिंध में ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपने लोग लगा रहे हैं, अपने PTI के लोगों पर, इमरान खान साहब के चहीतों पर। खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान खुद अपने लोगों को कह रहे हैं कि जनाब आप तो बिक रहे हो। और वहाँ पर भी ये कहा गया कि जनाब टिकट जो है वो पैसे देकर ख़रीदे गए हैं। और उसके अलावा बलूचिस्तान आप देख लें, बलूचिस्तान में अब्दुल कादिर वाला मामला मैं पहले बता चुका हूँ कि जनाब वो अब्दुल कादिर और ज़हूर आगा ज़हूर का अब्दुल कादिर को टिकट दिया, बाद में एतराज़ हुआ, कहा गया जनाब इनको टिकट जो है बेचा गया है, एतराज़ हुआ तो आगा ज़हूर को टिकट दिया गया। वो मामला भी, वो इल्ज़ाम भी PTI के अपने लोग लगा रहे हैं, यार मोहम्मद रिंद लगा रहे हैं, दूसरे लगा रहे हैं। तो जब लियाकत जतोई हो गए, यार मोहम्मद रिंद साहब हो गए, या BAP वाले जो एतराज़ात कर रहे हैं, ये लोग इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर या उनके न्यूट्रल हुए बगैर इस तरह की बात नहीं कर सकते। सबको पता है कि ये तो इनको इशारा होता है जहाँ वहाँ चले जाते हैं। अब वो जो बात यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कर रहे थे और जो बात राना सनाउल्लाह ने की कि अब नहीं लग रहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जानिबदार है या इमरान खान हुकूमत की सपोर्ट कर रही है, तो ये वो मसला है, ये वो दरिया है जो इमरान खान साहब को अबूर करना है सेनेट इंतखाबात में, जिसके लिए इमरान खान साहब को आकर अब अपनी हिकमत अमली बनानी है, नई हिकमत अमली अपनी थिंक टैंक के साथ बैठ कर कि जनाब अब सेनेट के इंतखाबात अब खुद लड़ने पड़ रहे हैं, तो अब कैसे लड़ें। बल्दियाती इंतखाबात खुद लड़ कर देख लिए, फारिग हो गए, तो कहीं सेनेट के इंतखाबात में ये हशर ना हो, इसलिए हिकमत अमली क्या बनाए। टिकट जो देने थे दे दिए, वो वक्त निकल गया, अब वो वक्त हाथ से निकल गया। अब जिनको दिए इनको जितवाने के लिए क्या किया जाए, ये हिकमत अमली बनाने के लिए खान साहब जो हैं वो जब श्रीलंका से वापस आएंगे तो बैठेंगे, लेकिन क्या हिकमत अमली बना पाएंगे
बहुत ज़्यादा गुंजल हैं। डाल दिए खान साहब ने अपने पूरे के पूरे सेनेट इंतखाबात में। अब देखें कि कोई हिकमत अमली इनसे बनती है या सेनेट इंतखाबात में भी ज़िमनी इंतखाबात वाला ही हशर होता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।